नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेराइटल एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सोलेनेसियस वेजिटेबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह आपका पहला क्रॉप टोमेटो है। टोमेटो का वैज्ञानिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। टोमेटो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। टोमेटो में बात करें एंथेसिस की तो सुबह 6:30 से 11 बजे तक इसमें एंथेसिस होती है। दोस्तों, एंथर इसमें 1 से 2 दिन बाद झड़ जाते हैं और यह डे न्यूट्रल प्लांट है। और दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग के लिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। मेथड्स की बात करें, सीड टू सीड मेथड अपनाया जाता है टोमेटो में सीड प्रोडक्शन के लिए। सीड टू सीड मेथड। स्टेजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन की बात करें तो यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए इसमें आप 3 टीयर या 4 टीयर स्टेजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात करें वेराइटी के लिए, वेराइटी में तो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड 3 स्टेजेस में देखा जाता है। वहीं पर बात करें 4 स्टेजेस सीड प्रोडक्शन की तो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड फर्स्ट, फाउंडेशन सीड सेकंड और सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट, हाइब्रिड। हाइब्रिड में आप 2 टीयर सिस्टम अपना सकते हैं, जैसे कि आप पहले ब्रीडर सीड का उत्पादन करेंगे, फिर फाउंडेशन सीड का, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल लाइन। नेक्स्ट तरीका आप अपना सकते हैं सर्टिफाइड सीड को लेकर। सर्टिफाइड सीड में प्रोडक्शन ऑफ F1 हाइब्रिड करेंगे आप लोग। बात करें वेराइटीज, इनडिटर्मिनेट वेराइटी। दोस्तों, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो के बीच डिफरेंस होता है। जो डिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो है वो बूसी नेचर में होता है, उसमें हर नोड पर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। वहीं पर बात करें इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो की तो उसमें एवरी 3rd नोड पे इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। दोस्तों, जो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो होता है उसे क्लाइंबिंग की ज़रूरत होती है और यह ज़्यादातर देखा जाता है कि यह पॉली हाउस में उगाया जाता है। दोस्तों, बात करें डिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो की तो इसमें स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर वेराइटी का एग्जाम्पल दिया गया है। इनडिटर्मिनेट वेराइटी पूसा रूबी, सोलैन गोला, यशवंत, सियॉक्स, मार्गलोब, नबीन, शालीमार 1, शालीमार 2, अंगूर लता, सोलैन बेजर, सोलैन शगुन, अर्का विकास, अर्का सौरभ, ये सभी इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो हैं। नेक्स्ट वन इज ए डिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो वेराइटी। रोमा, रूपाली, पूसा शीतल, अर्का मेघली, पूसा अर्ली डॉर्फ, ये सभी वेराइटी डिटर्मिनेट वेराइटी हैं। बात करें हाइब्रिड्स की तो हाइब्रिड में पंत हाइब्रिड 2, पंत हाइब्रिड 10, KT4, पूसा हाइब्रिड 4, अर्का श्रेष्ठा, अर्का वरदान, अर्का अभिजीत, नवेल 1 एंड 2, रूपाली, सोनाली, MTH6, ये सभी हाइब्रिड हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं टोमेटो में सीड प्रोडक्शन के लिए। बात करें सीजन की तो आप जो बेस्ट सीजन है वो आप अपना सकते हैं मई जून एंड रबी सीजन में नवंबर से दिसंबर। लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप ऐसे फील्ड का चुनाव करेंगे जहां पर इसके पहले कोई सेम वेराइटी ना उगाई गई हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि फील्ड में कंटामिनेशन ना होने पाए। नेक्स्ट जो हेडिंग है आइसोलेशन रिक्वायरमेंट। दोस्तों, टोमेटो के केस में फाउंडेशन सीड के लिए 50 सेंटीमीटर तथा सर्टिफाइड सीड के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी हम अपनाते हैं। दोस्तों, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी में ही कोई अलग वेराइटी लगी हो, उससे कम दूरी पे अगर कोई वेराइटी लगी है तो वहाँ पर पॉलन का कंटामिनेशन हो जाता है, जिससे आपको डिजायरेबल क्वालिटी
वैरायटी में नहीं मिल पाएगी। बात करें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की, जैसे अगर आप टोमेटो में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 200 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए और 100 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए आपको दूरी अपनाना पड़ेगा। बात करें सीड रेट की, तो वेराइटल सीड रेट जो होता है 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। और वहीं पर बात करें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की, तो आप मेल पेरेंट यूज करेंगे 25 ग्राम पर हेक्टेयर, और वहीं पर फीमेल पेरेंट की बात करें तो 100 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बीज की दर रखेंगे। बात करें सीड ट्रीटमेंट की, तो आप सीड को ट्रीट कर सकते हैं एजोस्पाइरलम से। एजोस्पाइरलम से आप सीड ट्रीट कर सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 150 ग्राम। बात करें नर्सरी की, तो आप रेस्ड बेड में नर्सरी को तैयार करेंगे। नर्सरी की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर होगी और 2 पंक्तियों के बीच 5 सेंटीमीटर की गैप रहेगा और इसको आप सैंड से कवर कर देंगे। दोस्तों 8 से 10 नर्सरी बेड 1 एकड़ के ट्रांसप्लांटिंग के लिए इनफ होता है। इसमें आप 2 kg DAP 10 डेज बिफोर पुलिंग आउट ऑफ सीडलिंग, मतलब आप 10 दिन पहले आप इसमें 2 kg DAP का छिड़काव कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, ट्रांसप्लांटिंग 20 से 25 दिन पुराने सीडलिंग को शाम के समय ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। दोस्तों स्पेसिंग की बात करें 60x30 वेराइटल केस में देखा जाता है। वहीं पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए 90x60 सेंटीमीटर फीमेल पेरेंट में तथा 60x45 सेंटीमीटर मेल पेरेंट के लिए अपनाया जाता है। बात करें प्लांटिंग रेशियो की, तो 12:1 या 12:2 के रेशियो में अपनाया जाता है। 12 फीमेल पेरेंट होगा, 1 मेल पेरेंट होगा। नेक्स्ट हेडिंग मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में आप 25 टन FYM का छिड़काव करेंगे। उसके बाद 100 kg के डोज में NPK पर हेक्टेयर के हिसाब से आप मात्रा रखेंगे, जहां पर 50% आप नाइट्रोजन की 50% मात्रा आप बेसल ड्रेसिंग में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बची हुई 50% मात्रा को आप 2 स्प्लिट डोजों में टॉप ड्रेसिंग में यूज करेंगे, एक जस्ट बिफोर फ्लावरिंग और एक फ्रूट फार्मेशन स्टेज पर आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप 50 kg मात्रा को 25-25 kg के हिसाब से बांटकर दोनों ही अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बात आता है रॉगिंग पौधों में, जैसे टमाटर के पौधों में आप इसमें रॉगिंग करेंगे। जैसे अगर कोई डिजीज लगा है और किसी भी पौधे में किसी प्रकार का विकर है तो आप इसको फील्ड से हटा देंगे। बात करें पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की, तो दोस्तों इसमें लगने वाला प्रमुख कीट फ्रूट बोरर है, जिसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है। दोस्तों आप इसके कंट्रोल के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। इसकी दर 12 पर हेक्टेयर, 12 फेरोमोन ट्रैप का आप यूज करेंगे 1 हेक्टेयर में। वहीं पर आप ट्रैप क्रॉप यूज कर सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में आप लगाएंगे मैरीगोल्ड, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है इस फसल में निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए और फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए आप मैरीगोल्ड की सोइंग कर सकते हैं। इन पंक्तियों में इसका अनुपात रखेंगे आप 1:16, मतलब 1 लाइन मैरीगोल्ड की, 16 लाइन टोमेटो की। वहीं पर आप अगर इसे आप केमिकली यूज कंट्रोल करना चाहते हैं तो ट्राई एजोफास 35 EC 2 ml पर लीटर के हिसाब से, या आप कार्बेरिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेरिल 50 WP मीन्स वेटेबल पाउडर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप इसे बैक्टीरियल रूप से या बायोलॉजिकली अगर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ट्राइको करना चाहते हैं तो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, जिसकी मात्रा 50,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसे रिलीज करेंगे।
और ईटीएल के बेस पे यह होना चाहिए। इससे आप इस हेल्थ फ्रूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो अटैक होता है टोमेटो में, निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम एट दी 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बात आती है ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम पर केजी सीड अलॉन्ग विथ प्रेस मड एट 5 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप यूज करेंगे। बात करें डिजीज की, तो इसमें डिजीज लगता है डैम्पिंग आंख, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है टोमेटो की फसल में। बात करें इसके कंट्रोल की, तो आप इसे ट्राइकोडर्मा विरिडी का छिड़काव कर सकते हैं, सीड ट्रीट कर सकते हैं 4 ग्राम पर केजी सीड। वहीं पर आप केमिकली इसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के से ड्रेंचिंग कर सकते हैं सॉइल का। इसकी मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम पर लीटर एट 4 लीटर पर स्क्वायर मीटर। आप सीडोमोनास फ्लोरेसेंस को यूज कर सकते हैं सॉइल एप्लीकेशन में। इसकी मात्रा रहेगी 2.5 kg पर हेक्टेयर। बात करें मेजर डिजीज की, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस डिजीज भी इसमें लगता है। दोस्तों अल्टरनेरिया सोलेनाई का जो सिम्टम है टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम्स दिखाई देता है। कुछ ऐसा सिम्टम होता है टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम जो कि पत्तियों पर दिखाई देता है। आप इसके कंट्रोल के लिए डाइथेन Z78, डाइथेन M45 का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी रखेंगे फील्ड में, जिससे कि ये डिजीज कंट्रोल हो जाए। बात करें वायरल डिजीज की, तो इसमें वायरल डिजीज लीफ कर्ल लगता है, जिसके कंट्रोल के लिए आप मोनोक्रोटोफास 2 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जो दोस्तों ये लीफ कर्ल है यह वाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट बात आता है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो कि नर्सरी स्टेज पर दिखाई देता है। इसके कंट्रोल के लिए आप ट्राई एजोफास 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। बात करें क्रॉसिंग टेक्निक एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम क्रॉसेस बनाते हैं। क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम इमास्कुलेशन कराते हैं। इमास्कुलेशन में देखा जाता है कि जैसे आप ये फ्लावर देख रहे हैं, फ्लावर में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टेमेंस हैं और ये स्टिग्मा है। अब करना क्या है आपको, आप स्टेमेंस को रिमूव करेंगे कुछ इस तरीके से कि स्टेमेंस को आपको हटाना है और बगैर स्टिग्मा को डैमेज किए बने। तो ये है कंप्लीट फ्लावर। जब आप इमास्कुलेशन कर देंगे तो आपका फ्लावर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इमास्कुलेटेड फ्लावर में सिर्फ स्टिग्मा पाया जाता है, कुछ ऐसा आपका फ्लावर होगा। इसे बोलते हैं इमास्कुलेटेड फ्लावर। दोस्तों बात करें इमास्कुलेशन की डिफिनेशन की, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट स्टेमेंस फ्रॉम द फ्लावर विदाउट डैमेजिंग स्टिग्मा इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। दोस्तों टमाटर के केस में इमास्कुलेशन का जो टाइमिंग है, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आप टमाटर में इमास्कुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप इसमें कराएंगे पॉलिनेशन। मॉर्निंग के टाइम में पॉलिनेशन कराया जाता है। दोस्तों पॉलिनेशन का जो समय है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं प्रोसेस को कैसे इमास्कुलेशन कराया जाता है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि फॉरसेप्स की सहायता से सबसे पहले फ्लावर को सिलेक्ट किया जाता है।
देन फ्लावर को ओपन किया जाता है, फिर फ्लावर से मेल पार्ट अर्थात स्टिग्मा को निकाला जाता है, फिर फ्लावर क्लीन करने के बाद इसे पॉलिनेशन के लिए आप देख सकते हैं इस लास्ट पिक में देखिए इसे सुरक्षित रख लिया जाता है। और नेक्स्ट जो आता है इसे एक डिब्बी में रखकर सभी जो इमास्कुलेटेड फ्लावर हैं उसमें देखिए आप किस तरीके से, इस वाले पिक में देखिए आप किस तरीके से इसको डिप किया जाता है, इससे आपका पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। राइपनिंग सीड क्रॉप, ये स्टेज है टोमेटो में सीड प्रोडक्शन की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इमास्कुलेशन में समय ना लगे तो दोस्तों इसके लिए सीएमएस लाइन डेवलप किया गया है। सीएमएस लाइन अर्थात साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट्स रहते ही नहीं हैं, रहते भी हैं तो नॉन फंक्शनल। ये जो फ्लावर होते हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, डायरेक्ट इसमें स्टिग्मा रहेगा आपको, मतलब इसमें मेल पार्ट स्टेमेंस नहीं रहेंगे। इससे आपका समय बच जाएगा और बहुत ही जल्द आप बड़े फील्ड को कवर कर सकते हैं, पॉलिनेशन करा सकते हैं। दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है वहां पर सीएमएस लाइन का यूज किया जाता है। वहां पे डिजायर्ड पेरेंट मेल पेरेंट की सोइंग करते हैं और फीमेल पेरेंट को लगाया जाता है, जिससे कि पॉलिन को डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसमें पॉलिनेशन ही कराया जाता है, इमास्कुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हार्वेस्टिंग एंड सीड एक्सट्रैक्शन। दोस्तों हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो टमाटर में बीज उत्पादन के लिए आप ऐसे फल का चुनाव करेंगे जो फुली राइप स्टेज में हो और जिसका कलर लाल हो। दोस्तों टमाटर के केस में ऐसा देखा जाता है जो स्टार्टिंग की पहली 2 तोड़ाई होती है उसको हम बीज उत्पादन में नहीं रखते हैं। 6 से 7 तोड़ाई इसमें आवश्यकता पड़ती है बीज उत्पादन के लिए। दोस्तों बात करें सीड एक्सट्रैक्शन मेथड की तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है। जैसा कि पहला मेथड है फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड में सीड को 24 से 48 घंटे के लिए पानी में रख दिया जाता है। बात करें इस मेथड की साइलेंट फीचर की तो यह मेथड कॉस्टली कम होता है। इसमें अनस्किल्ड लेबर भी बीज उत्पादन कर सकता है। इसमें रिकवरी की बात करें तो 0.5 से 0.6% रिकवरी होता है। और इस मेथड में हम बताएं आपको कि सीड बॉर्न पैथोजेंस का अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और सीड का जो कलर है वो गंदा रहता है। बात करें एसिड मेथड की तो एसिड मेथड में 10 ml पर केजी पल्प को आप 20 से 30 मिनट के लिए रखेंगे। इसके फीचर की बात करें तो यह कॉस्टली होता है और इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ता है, कम समय लगता है, जो कि अच्छी बात है, कम समय लगता है। और इसमें जो रिकवरी है सीड की ज़्यादा होती है। सीड की रिकवरी एसिड मेथड में ज़्यादा होती है, लगभग यह 0.8 से 1% तक रिकवरी इस मेथड में होता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तो इसमें जो सीड बॉर्न पैथोजन है वो नहीं होते हैं और जो सीड का कलर है वो अच्छा होता है। दोस्तों अगर इसमें ऐसा देखा जाता है अगर आप इम्प्रॉपर वॉशिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, सीड में इंजरी होने की चांसेस रहते हैं। लास्ट मेथड की बात करें, आप इसे वॉशिंग सोडा इसकी मात्रा 900 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके साइलेंट फीचर की बात करें तो इसमें 0.7 से 0.8% रिकवरी होता है। दोस्तों जो बेस्ट मेथड है सीड एक्सट्रैक्शन का वो एसिड मेथड है।
एसिड मेथड है। टोमेटो के केस में जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है एसिड मेथड को माना जाता है, क्योंकि इस मेथड में कम समय लगता है और सीड की क्वालिटी अच्छी होती है और इसमें सीड बॉर्न पैथोजेंस नहीं होते हैं और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो अच्छा मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ आप प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके से टमाटर में बीज उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले टमाटर को पैकेट में रखा जाता है, फिर इसके पल्प को क्रश किया जाता है, फिर कुछ इस तरीके से इसको सोकिंग कर दिया जाता है। फिर सीड को आप देख रहे हैं यहाँ पर सीड को कैसे पानी निकाला जा रहा है, उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है, फिर कुछ इस तरीके से ट्रे में सीड को रख लिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कैसे क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। सीड्स आर सन ड्राइड स्पेसेस spread and loosened in flat container, then rebagged and placed into an air dryer। एयर ड्रायर में रखा जाता है। फिर आप लास्ट व्यू देख रहे हैं, इसमें सीड को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। सीड ट्रीटमेंट को थायराम 4 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से थायराम से उपचारित किया जाता है। दोस्तों स्टोरेज कंटेनर की बात करें तो 700 गेज पॉलीथीन बैग में आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बात करें बीज उत्पादन की तो 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो सीड स्टैंडर्ड है, बात करें प्योर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के केस में तो 98% इसकी मात्रा होनी चाहिए। वहीं पर इनर मैटर की बात करें तो 2% फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड में देखा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जर्मिनेशन परसेंट की बात करें 70 फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड दोनों के केस में देखा जाता है। बात करें मॉइस्चर परसेंटेज की तो मॉइस्चर परसेंट 8% फाउंडेशन सीड के लिए और 8% सर्टिफाइड सीड के लिए होना चाहिए। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए एग्री न्यू लाइट से जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।